आज की डिजिटल दुनिया में एक सिंपल डेटा लीक भी मिलियंस का लॉस क्रिएट कर सकता है। सोचो अगर आपका बैंक अकाउंट या यूनिवर्सिटी डेटा हैक हो जाए, क्या होगा? वेलकम टू इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट। आज हम सीखेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस अपने इंपॉर्टेंट डेटा को प्रोटेक्ट करती है और क्यों ये हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल के लिए समझना जरूरी है। इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट या IRM का बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल है। अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करो, थ्रेट्स को समझो, वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करो और रिस्क्स को कंट्रोल करो। ये 4 कोर एलिमेंट्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम बनते हैं। इंफॉर्मेशन एसेट्स वो सब कुछ होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल हो। सिंपल वर्ड्स में, जो भी इंपॉर्टेंट है और प्रोटेक्ट करना जरूरी है वो इंफॉर्मेशन एसेट है, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, बिजनेस डेटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एसेट्स के टाइप्स में सबसे पहला है डेटा। ये रॉ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, बैंक डेटा। दूसरा है सिस्टम्स, जैसे सर्वर्स, डेटाबेसेस, LMS सिस्टम्स, जो डेटा को मैनेज करते हैं। तीसरा टाइप है नेटवर्क्स, जैसे वाईफाई, इंटरनेट, क्लाउड सिस्टम्स जो डेटा ट्रांसफर करते हैं। और चौथा है प्रोसेसेस, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, एडमिशन सिस्टम्स, पेरोल, यानी वो एक्टिविटीज जहां डेटा यूज होता है। एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। डेटा है स्टूडेंट ग्रेड्स, सिस्टम है LMS पोर्टल, नेटवर्क है कैंपस वाईफाई और प्रोसेस है ऑनलाइन एग्जाम सबमिशन। अगर इनमें से कोई एक फेल हो जाए, पूरा सिस्टम इंपैक्ट होता है। इंफॉर्मेशन एसेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हैकर्स का मेन टारगेट यही होता है। अगर डेटा लूज हो जाए तो फाइनेंशियल लॉस, रेपुटेशन डैमेज और लीगल इश्यूज हो सकते हैं। जैसे अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट डेटा लूज करे, ट्रस्ट कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। अब बात करते हैं थ्रेट्स की। थ्रेट वो होता है जो आपके डेटा या सिस्टम को डैमेज कर सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, थ्रेट अकेला डेंजरस नहीं होता जब तक उससे वल्नरेबिलिटी ना मिले। थ्रेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में हैकर्स, मैलवेयर, फिशिंग, डिजास्टर्स आते हैं। इंटरनल में एम्प्लॉइज की मिस्टेक्स या अनऑथराइज्ड एक्सेस। दोनों इक्वली डेंजरस है। एक कॉमन एग्जाम्पल है फिशिंग स्कैम। आपको मैसेज आता है, योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड। आप लिंक पर क्लिक करते हो, डिटेल्स एंटर करते हो और हैकर आपका अकाउंट एक्सेस कर लेता है। रिजल्ट, फाइनेंशियल लॉस। यूनिवर्सिटी सिनारियो, स्टूडेंट पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है, मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है, सिस्टम स्लो हो जाता है या डेटा चला जाता है। ये एक रियल लाइफ कॉमन थ्रेट है। थ्रेट्स को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम उन्हें डिटेक्ट और प्रिवेंट कर सकें। अवेयरनेस ही पहली डिफेंस लाइन होती है। अब आते हैं वल्नरेबिलिटीज पर। वल्नरेबिलिटी का मतलब है वीकनेस, सिस्टम का वीक पॉइंट जहां से अटैक पॉसिबल हो जाता है। सिंपल फॉर्मूला याद रखें, थ्रेट प्लस वल्नरेबिलिटी इज इक्वल टू रिस्क। अगर वीकनेस नहीं हो तो थ्रेट कुछ नहीं कर सकता। टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज में वीक पासवर्ड्स, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर और अनपैच्ड सिस्टम्स आते हैं। ये हैकर्स के लिए इजी एंट्री पॉइंट्स होते हैं। ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज और भी डेंजरस है, जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस, फिशिंग लिंक्स पर क्लिक करना या पासवर्ड शेयर करना। फिजिकल वल्नरेबिलिटीज भी होती है, जैसे अनलॉक्ड सर्वर रूम्स, नो CCTV या लॉस्ट USB ड्राइव्स। फिजिकल एक्सेस भी साइबर रिस्क क्रिएट करता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल, वीक पासवर्ड्स और नो टू फा। रिजल्ट, हैकर इजीली अकाउंट हैक कर लेता है। ये एक क्लासिक वल्नरेबिलिटी केस है। कंट्री लेवल एग्जाम्पल, आउटडेटेड सिस्टम्स और एक्सपायर्ड एंटीवायरस। मैलवेयर अटैक होता है और डेटा लॉस हो जाता है। ये भी कॉमन इशू है। वल्नरेबिलिटीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंट्री पॉइंट होती है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी फेल हो जाता है अगर वीकनेस हो। सोचो अपनी डेली लाइफ में, क्या आपका फोन पासवर्ड वीक है? क्या आप पब्लिक वाईफाई यूज करते हो? ये सब वल्नरेबिलिटीज है। एक इंटरेस्टिंग सवाल, स्ट्रॉन्ग थ्रेट ज्यादा डेंजरस है या वीक वल्नरेबिलिटी? आंसर है वीक वल्नरेबिलिटी, क्योंकि वही अटैक को अलाउ करती है। रीजन 1,
वल्नरेबिलिटी अटैक को एनेबल करती है। विदाउट वीकनेस हैकर फेल हो सकता है। रीजन 2, वीक वल्नरेबिलिटीज इजीली एक्सप्लॉइट होती है। इवन लो स्किल्ड अटैकर्स भी अटैक कर सकते हैं। रीजन 3, वल्नरेबिलिटीज बहुत कॉमन है, स्पेशली ह्यूमन एरर्स, इसीलिए ये सबसे डेंजरस फैक्टर है। अब आते हैं रिस्क पर। सिनारियो, वीक पासवर्ड और हैकर अटेम्प्ट करता है, जैब हैक सक्सेसफुल होता है, दैट इज रिस्क। रिस्क का मतलब है डैमेज होने का चांस। जैब थ्रेट वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है, तो रिस्क रियलिटी बन जाता है। रिस्क का फॉर्मूला है रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड टाइम्स इंपैक्ट, यानी कितनी चांस है और कितना डैमेज होगा। एग्जाम्पल, वीक पासवर्ड्स, लाइक्लीहुड हाई है, इंपैक्ट भी हाई है, रिजल्ट क्रिटिकल रिस्क। सोल्यूशन क्या है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, MFA और पासवर्ड मैनेजर्स। सिंपल स्टेप्स से रिस्क रिड्यूस हो जाता है। अर्थक्वेक एग्जाम्पल, लाइक्लीहुड लो या मीडियम है, लेकिन इंपैक्ट हाई हो सकता है, इसलिए बैकअप सिस्टम्स जरूरी है। फिशिंग एग्जाम्पल, लाइक्लीहुड हाई है, इंपैक्ट मीडियम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल रिस्क हाई होता है। पावर आउटेज एग्जाम्पल, लाइक्लीहुड मीडियम, इंपैक्ट लो, इसलिए ओवरऑल रिस्क लो है। बैकअप सिस्टम्स ईसाई कंट्रोल करते हैं। कंक्लूजन, आज हमने सीखा कि इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ IT का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंफॉर्मेशन एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, थ्रेट्स को समझना, वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करना और रिस्क्स को मैनेज करना, ये सब एक सिक्योर डिजिटल फ्यूचर के लिए जरूरी है। फाइनल क्वेश्चन, अगर आपको अपनी डेली डिजिटल लाइफ में सिर्फ एक वल्नरेबिलिटी फिक्स करनी हो, तो वो क्या होगी और क्यों? ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट्स बिलो। If you think you got it right, hit the thumbs up.